प्यारे बच्चों, स्टडी विद SKC यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आपके लिए लाया हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, ऑप्शन डी सहमति और समायोजना। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों सहमति और समायोजना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सिंधी भाषा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? प्रथम संशोधन, दूसरा 8वें संशोधन, तीसरा 9वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी दे रखा इसका 42वें संशोधन। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद शहदुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी AK अय्यर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी
26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन की क्रांति 1912। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? नंबर 1 महात्मा गांधी, ठीक है, फिर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन 12, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो इसका जो है ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राय, ऑप्शन बी अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287 और ऑप्शन डी 289। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों 284। 284 लोगों ने इस पर क्या किए थे, अपने सिग्नेचर किए थे। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन में दे रखा है इसमें, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है इसका लोगों द्वारा। तो इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी भाग 20,
ऑप्शन डी भाग 21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 20। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, आचार्य JB कृपलानी। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। तो इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी, ऑप्शन ए 1924। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42, 24, 48, 40। तो इसका सही आंसर है 48। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इसका डी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी, 18 फरवरी, 14 अप्रैल या 23 जनवरी? तो उनका हुआ 14 अप्रैल, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य या राज्यपाल या ई सभी? तो इसका ऑप्शन है ए सही, बिल्कुल मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन है ए संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य, चौथा ऑप्शन है इसका राज्य विधानमंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय, अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो ये लागू हुआ था हमारा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। जिन बच्चों को अभी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता तो वे नोट कर सकते हैं, स्टडी विद SKC ये मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद लाइक। वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी बनाई जाएगी। आप तैयारी करते रहें प्रॉपर, ऐसी सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 महीने में। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, राजनीतिक दलों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए, या राष्ट्रपति के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार के लिए। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, या राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, या 26 जुलाई 1946। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को एक संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव दिया गया था।
22 जनवरी 1947। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर और अनुच्छेद होगा 85। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? 12, 14, 2 या 24। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, 14। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108, 110, 173, 166। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, 108। क्वेश्चन नंबर 46, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। दो संशोधन हुए, 106वां और 111वां, वो किससे संबंधित है वो हमें इसमें छांटना है। ऑप्शन ए पंचायत और सहकारी समिति, ऑप्शन बी सहकारी समिति या पंचायत, तीसरा पंचायत और ऑप्शन डी है सहकारी समिति। तो ये दोनों संशोधन जो थे वे क्या थे? हमारे सहकारी समितियों के लिए बनाए गए। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश, या सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? एक क्वेश्चन को एक बार और पढ़ें। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऑप्शन डी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वास्तविक न्यायाधिकार। अगला क्वेश्चन, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे बच्चों इसका जो है
सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।